सर हाउ डिड इट स्टार्ट? मतलब आपने ये जो शुरू करा, अभी मैंने आपसे ऑफलाइन बात करी तो मैंने कहा आप डॉक्टर हैं, तो आपने कहा नहीं मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। जी हाँ। ये मेरे लिए बड़ी अलग सी बात है। जी। तो हाउ डिड इट हैपन कि आपने इंजीनियरिंग करने के बाद, वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद सडनली यू केम इनटू दिस कि आप लोगों की हेल्थ ठीक करने लग गए? जी हाँ, एक्चुअली इस प्रोग्राम का जो आविष्कार किया, ये रिसर्च नहीं है, आविष्कार है, इन्वेंशन है। ये आशा जी ने किया, जो भाग्य से, सौभाग्य से मेरी अर्धांगिनी है। 2008 में मैं तो मैकेनिकल जयपुर से करने के बाद में मैं भारत सरकार की एक कंपनी में था, ऑयल कंपनी में था, और सुपरएनुएट होने के बाद में मैं आशा जी के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ इस अनलोड के प्रोग्राम में, जो वेट लॉस पे काम कर रहे हैं। लेकिन 2008 में आशा जी, अभी मैं काम कर रहा था, बॉम्बे की लाइफ आप समझ सकते हैं कि ऑफिस जाना, फिर 2 घंटे ट्रैफिक में आना, 2 घंटे जाना, तो 8 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी बेसिकली हो जाती थी। और फिर जब थके हार के आए तो फिर वो एक अलग चीज़ हो जाता था। बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे, तो एक नॉर्मल एक लेडी के पास में 2 ही रास्ते होते हैं अपने समय के लिए, या तो वो टीवी में बैठे रहें और जो भी देखना है वो देखते रहें, या ये है मानव कल्याण का, परिवार के कल्याण का, समाज कल्याण का कुछ काम करें। तो ऐसे ही आशा जी हमेशा से फिटनेस और हेल्थ के प्रति बहुत ही सजग रही हैं। बचपन से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो जाती हैं। तो इनको हमेशा लगता था कि एक पड़ोसी था कि भई किस तरीके से मैं उसको रेस में हराऊँ, तो कैसे दूध पीना है, घर में अंडे अलाउड नहीं थे लेकिन चुपके से अंडा खा लेना है। तो ये कहीं न कहीं मन में जद्दोजहद चलती रहती थी कि किस तरीके से मैं हेल्थ के स्पेस में बहुत अच्छा काम करूँ, और उनको ये लगता था कि खाना खाना जो है वो उसी से आपको हेल्थ मिलती है। लेकिन ये बाकी लोग जब उन्होंने देखा ये तो सब मना कर रहे हैं खाने के लिए, तो कैसे, और बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए थे, सेहत खराब है, वज़न बढ़े हुए हैं। आशा जी हमेशा से 54-55, वही 53 से 55-56 किलो के आसपास थीं, और मेरा भी वज़न लगभग उसी तरीके का रहता है। तो 2008 में जब ये होता है ना कि जब ईश्वर की कुछ उनको कुछ कहना होता है, तो इनके मन में भी ऐसा विचार आया कि क्यों मानव का कल्याण करूं, लेकिन करो कैसे? तो किताबें पढ़ पढ़ के इन्होंने, जो गैप थे, बाकी सब लोग कार्बोहाइड्रेट और इस पे उस पे बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि ये सब मना करते हैं खाना खाने को, ये तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो गैप दिखाई दे रहा था, तो किताबें लेके आए, उसकी पढ़ाई की, ये अध्ययन वो अध्ययन। अब अध्ययन करने के बाद में एक सिस्टम बना कि अगर ये सिस्टम हम फॉलो करके चलेंगे तो जीवन में कल्याण हो सकता है। लेकिन ये सिस्टम तो आपने बना लिया, अब ये पता कैसे चले काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई होना चाहिए, या तो बहुत सारे लोग होंगे, मैं किसी ज़माने में 100 किलो का हुआ करता था, मैंने ये फॉलो किया, आज मैं 50 किलो का हो गया हूँ। लेकिन यहाँ तो ये केस था नहीं, ना उनका केस था, ना मेरा केस था, ना बच्चों का केस था, तो क्या करें? तो लकीली ऐसा हुआ, एक भतीजी इनको मिली। इनके कज़न की डॉटर थी, वो यंग साइड में, बिटिया बड़ी हो रही थी और कॉन्शियस हो रहे थे अपने फिगर के प्रति और अपने हेल्थ के प्रति। उसने कहा कि बुआ मेरी आपको मदद चाहिए। तो इनको लगा कि अरे ये तो कुछ आकाशवाणी हो गई जैसे। तो इन्होंने कहा चलो दोनों मिलके हम लोग करते हैं, दोनों मतलब चारों, उस बच्ची के मम्मी पापा भी, सब मिलके इन्होंने किया, और उस बच्चे का वज़न, ये जो इन्होंने थ्योरेटिकली निकाला था, ये वहाँ पे लागू किया, और उसके जीवन में 90 दिनों 90 डे सॉरी 9 मंथ्स में उसका 26 किलो वज़न कम हुआ। ओह अच्छा। इसी को फॉलो, तो उन्होंने कहा अरे ये तो वर्किंग है। मतलब जैसे ही जब आगे आगे बढ़े तो पता चला ये तो काम कर रहा है। आलू के पराठे तो काम कर रहे हैं सारे के सारे, दाल चावल रोटी सब्जी जो बताया, क्योंकि वेजिटेरियन लोग हैं, वो ये तो काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि फिर ये जब काम करने लगा तो मन में एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर हमारी सोसाइटी के लोगों को, जो फ्रेंड्स थे क्लोज सर्किट में, वज़न बढ़े हुए होते, उन पे काम किया। तो इस तरीके से करीबन 7-8 साल तक ये पर्सनल लेवल के ऊपर काम चलता रहा। जब ये पुख्ता हो गया कि नहीं ये काम करता है, तो फिर इसको पब्लिकली डिक्लेयर किया। 2016 में इन्होंने अब पहला प्रोग्राम, जो सामूहिक प्रोग्राम था, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत थी, तो ये डिक्लेयर किया। बहुत सारे लोगों ने उसमें ज्वाइन किया, 90 डेज़ में वज़न कम हुआ, और इस तरीके से ये प्रोग्राम चल निकला। तो ये ऑफलाइन में, बॉम्बे में क्या होता है कि आप किसी को आवाज़ दिया तो 200 लोग तो एक साथ ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऑफलाइन ये प्रोग्राम चलता रहा। अब 2020 में लॉकडाउन आ गया, मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया, अब सब लोग घर में बैठेंगे। एक प्रोग्राम हमारा रास्ते में, इट वॉज इन द मिडल ऑफ द प्रोग्राम। अब हमें लगा 15 दिन में खुलेगा, चलो कोई बात, अब ये खुलता ही नहीं है। तो फिर हमें कहा कि ये लोगों के लिए तो हम कमिटेड हैं, जो ऑलरेडी 200 प्लस लोग थे जो हमारे साथ ऑलरेडी प्रोग्राम में जुड़े हुए थे। तो फिर वी वेंट ऑनलाइन। तो कैसे इसको मैं उस समय, मैं भी नौकरी में तो था, लेकिन लॉकडाउन में घर में बंद थे। तो दिस इज हाउ आई एक्टिवली एंटर्ड इनटू दिस प्रोग्राम, जहाँ पे हमने फॉर्म बनाए, फॉर्म बनाने के माध्यम से उनसे इंफॉर्मेशन लेना शुरू किया, और जब ये फॉर्मेट तैयार हो गया तो फिर ये ऑनलाइन चला गया। जब ऑनलाइन चला गया तो ये प्रोग्राम ग्लोबल हो गया। आज 80 देशों से
एटलीस्ट 80 देशों से, छोटे छोटे देश, चाहे वो ट्यूनीशिया हो, सर्बिया हो, वहाँ से भी लोग अब जुड़ना शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। Nice. तो इस तरीके से ये इसका जो फ्लो रहा हमारे प्रोग्राम का, जो डेवलपमेंट रहा, वो इस टाइप से रहा।